की बारगाह बेकस पनाह में दरूद और सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं। तो पढ़े बावाज़े बुलंद, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर। मैं तुम्हारी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ। साहबे सद्र, मौजिया साथी इकराम और मेरे हमदर्द साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मौजू मेरी ज़बान और ज़हन को रोशन करने लगा है वो मौजू अहमद कुरान। साथियों, कुरान में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कौन सी मुश्किल, कौन सी उलझन जिसका इसमें मौजूद नहीं। ये कुरान अल्लाह ताला का खत है जो हमारी तरफ भेजा गया। अगर हमारे दोस्त का खत हमारी तरफ आए और वो किसी इस ज़बान में हो जो हम ना पढ़ सके तो हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि कोई हमें ये बता दे कि दोस्त ने इस खत में हमारी रीत क्या लिखा है। मगर अफसोस अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आ गई। इस किताब के बारे में हमें कभी ये तहसीस नहीं हुआ कि इसमें लिखा गया है। सारी जिंदगी गुजर जाती है इसको बगैर जाने और समझे हम पढ़ते रहते हैं। मखमली गिलास में पूछिएगा कुरान रखा है, मखमली गिलास में पूछिएगा कुरान रखा है। इस मसलक के खजाने को बांध रखा है। साथियों, कुरान करीम रूहानी और जिस्मानी दोनों किस्मों की बीमारियों के लिए शिफा है। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किलात, आफत और बीमारियों में कुरान के लिए इलाज की तरीके फरमाई है। कुरान मजीद के सामने कोई बातिल नहीं दे सकता। जालिमों की ताकत, जाबरों की तकदीरें और दुश्मनों की साजिशें कुरान पाक के सामने एक टुकड़े से भी ज्यादा कमजोर है। कुरान मजीद का नूर बदख्वाहों की आंखों को बेनूर कर देता है। हमने कुरान पाक के सामने 12 दुश्मनों को कायम को हासिल होते देखा। अफ्रीका में काले जादू कुरानी आयत के सामने टूटते, बिगड़ते और भागते देखा। हिंदुस्तान के जोगी पंडित और साधु इस कलाम के सामने बेबस हो गए और बेमन पुकार उठे कि ये बहुत टफ है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर सामान्य इकराम, आज कई मुसलमान कुरान पाक को छोड़कर नापाक सिफी उलूम का सहारा लेते हैं। कुरान करीम अपनी कुव्वत, शिफा, शान और तासीर के साथ मौजूद है। मगर मुसलमान जाहिल और लालची अलीमों के दर पर अपना ईमान, अकीदा और माल तबाह कर रहे हैं। साथियों, आइए कुरान की तरफ लौट चले। ये सच्ची मुख्तार मजबूत किताब है, हम सबके लिए रहमत भी है और शिफा भी है। खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। साथियों, उम्मत के इल्म में शिफा भी कुरान का हमेशा मामूल रहा है। इसकी बरकत और अफादियत से किसी मुसलमान को इनकार नहीं हो सकता। ये रास्ता खुद कुरान खोल रहा है, ये रास्ता खुद कुरान खोल रहा है। लहजे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा बोल रहा है। मुअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, आज के दौर में जबकि अमलियात में काले इल्म और दूसरी बहुत सी खुराफात का रिवाज बढ़ता जा रहा है और इस पर फितना दौर के अंदर कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात और आयत कुरान से आम लोगों को मुश्किलात और बीमारियों से निजात दिलाने के लिए बहुत से साहबे इल्म और साहबे फिक़्ह अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लिहाजा हमें इन जैसे साहबे इल्म लोगों के साथ राब्ता बनाना चाहिए। अगर हमने दीन व दुनिया की कामयाबी हासिल करनी है तो इसको हमें अपनी जिंदगी में लाना होगा और इस पर अमल भी करना होगा। तुम्हें कोई छोड़ जाए तो रो देते हो, तुम्हें कोई छोड़ जाए तो रो देते हो। तुम जो कुरान और नमाज के बिना जीते हो, इसका क्या? शुक्रिया।